चर्चा का विषय है। सुनने में आया है कि सफाई का काम कर रही है। कितना लग रहा है आपको सफाई कर पा रही है या फिर हवाओं में हवा है? सबसे पहले तो मैं फरीदाबाद वासियों को अपनी तरफ से, अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उसके बाद मैं नरेंद्र गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं कि वो इटली से एक सफाई की मशीन लाए हैं, लेकिन चिंता का विषय ये है कि उस मशीन को चलाएं कहां। एक हमारे सामने एक नया मुद्दा आ गया कि उस मशीन को चलाएं कहां, क्योंकि फरीदाबाद की सड़कें तो सीकों की झाड़ू के लायक भी नहीं है, तो ये मशीन कहां चलेगी। पूरा शहर फरीदाबाद विकास के नाम पर खोद के घेर रखा है। आप कोई भी कॉलोनी देख लो, बूढ़ कॉलोनी, वसीलवा कॉलोनी, गोपी कॉलोनी, शास्त्री कॉलोनी, राजा गार्डन, ठाकुरवाड़ा, अहिरवाड़ा, बस्सावाड़ा, चूड़ी वाली गली, झंकार गली, न्यू भारत कॉलोनी, इंदिरा कॉम्प्लेक्स, पदम नगर, सारा खोद के घेर रखा है। जहां सीकों की झाड़ू से भी झाड़ू नहीं लग सकती। आए दिन बुजुर्ग माता बहन वहां जो कि गिरती हैं, उनके चोट लगती हैं। एक ही बारिश फरीदाबाद के अंदर आ जाओ, सेक्टर 3 से सेक्टर 19 तक 2.5-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आज से 4 से 5 साल पहले एक हादसा भी हुआ मोती महल के सामने कि सेंट्रो गाड़ी के अंदर एक परिवार की डेथ हुई थी। तो जब सड़कें ही नहीं है तब मशीन का क्या काम है। इससे ज्यादा तो यदि हम बेरोजगारी को दूर करने के तहत यदि 100 कर्मचारियों को हम डेली वेजेस पर रख लेते तो हमारे 100 कर्मचारियों को रोजगार मिलता और इस मशीन से 10 गुना बेहतर सफाई हो सकती थी। अब इन्होंने ये कहा कि स्मार्ट सिटी है फरीदाबाद। लखन जी सीधे अभी है कि सुनने में आई थी जो मशीन आई है, इस मशीन से जो झाड़ू वालों का काम नहीं होगा। ऑलरेडी ये मशीन पूरे सड़कों को बिल्कुल साफ सुथरा बना देगी, लेकिन आज हमने देखा था कि झाड़ू वाले साथ में चल रहे हैं। फिर मशीन का फायदा क्या हुआ? ये मैंने भी देखा है, बड़े आश्चर्य की बात है। यदि 2.5 करोड़ रुपए की मशीन और इटली से आई मशीन के आगे भी यदि हमारे सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू से ही सफाई करनी है तो फिर इस मशीन का लाभ क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ? कोई इसका फायदा नहीं है। और दूसरा, स्मार्ट सिटी के नाम पर ये कहते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर आप मुझे ये बताइए, कोई बाईपास आया हो, कोई हाईवे, IMT, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई मेडिकल हॉस्पिटल, कोई स्कूल अपग्रेड हुआ हो, कोई पुल आया हो, कोई एयरपोर्ट आया हो या कोई कॉलेज आया हो? आप बताओ क्या है स्मार्ट सिटी के नाम पर? नहीं, सरकार तो कहती है कि हमने स्मार्ट सिटी को बहुत कुछ दिया है, स्मार्ट सिटी को बहुत कुछ विकास किया है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, अपने टाइम में जो फरीदाबाद को दे दिया, जो विकास कार्य उन्होंने कर दिए, ये सरकार उनकी रिपेयरिंग करने में भी कामयाब नहीं है। आप ये देखिए, फरीदाबाद को मेट्रो किसने दी, बदरपुर फ्लाईओवर किसने दिया, बड़कल डबल लाइन पुल किसने दिया, सोना बाईपास किसने दिया, कैली बाईपास किसने दिया, राजीव गांधी अंडरपास किसने दिया, मलेरना अंडरपास किसने दिया, IMT किसने दिया, मेडिकल कॉलेज किसने दिया, मेडिकल हॉस्पिटल किसने दिया, फरीदाबाद के अंदर सेक्टरों के अंदर RMC रोड किसने बनाई, पार्कों के अंदर बेंचेस, झूले, कैनोपी, बाउंड्री वॉल किसने करी, रेन्यूअल योजना फरीदाबाद के अंदर कौन लाया? ये सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। ये सरकार तो 6 साल के अंदर ये एक भी उदाहरण दे दे, इन्होंने सिर्फ क्या दिया है? पीने के पानी के नाम पे सीवर का पानी दिया है। आज इतनी बुरी हालत है, मैं अपनी इस विधानसभा की बताता हूं आपको कि मैं खुद देखता हूं कि सुबह 4 बजे लोग उठते हैं पानी के लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ जीवन में। 4 बजे उठते हैं, ये है आदेश, 4 बजे उठो
5 बजे तक पानी आएगा, सुबह 4 बजे, और रात को पानी 8 बजे आएगा और 9 बजे तक पानी आएगा। जिस हलके के अंदर, जिस विधानसभा के अंदर 1-1 घंटे के लिए पानी मिलता हो, हमारी माता बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को सुबह 4 बजे अंधेरे में उठ के पानी भरना पड़ता हो, तो आपके सामने सारी परिस्थितियां। अनाज मंडी के अंदर डिस्पेंसरी थी, पुरानी डिस्पेंसरी, जहां 100-200 हमारी गरीब महिलाएं जाके अपना इलाज फ्री कराती थी, उसको तोड़ के ढेर कर दिया गया। आप बाबा फरीद पार्क देखो, उसको तोड़ के ढेर कर दिया गया। आप सेक्टर 16 की मंडी, पुरानी मंडी उजाड़ दी गई कि यहाँ पे पार्किंग बनाएंगे, पार्किंग के नाम पे हैं, पता नहीं क्या उसके अंदर साजिश रची जा रही है। शहर के बाजार के दुकानदार परेशान हैं, आने वाला कस्टमर परेशान है। यदि उस मंडी को हमने खाली कराया तो हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए कि हम वहाँ पे पार्किंग बनाए, मल्टी स्टोरी, और उनको पार्किंग, गाड़ी पार्किंग करने के लिए इजाजत दें जो लोग मार्केट में सामान परचेज करना है। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, फिर विकास किसका हो रहा है सर? बीजेपी का काम है सबका विनाश और कुछ नहीं है। मुझे आप फरीदाबाद के अंदर एक ईंट बता दो, यदि बीजेपी की सरकार में 6 साल में लगी होता, आप एक ईंट बता दो। आप बताओ कौन सा स्कूल अपग्रेड हुआ है इस सरकार में? आप बताइए कौन से स्कूल का नया निर्माण हुआ है इस सरकार में? अभी तो 2 दिन पहले ही अपना सीएम साहब आए, वो तो एक नया स्कूल जो हरियाणा में जो नहीं सर, ये ख्याति है, अपने आप में बहुत छवि छोड़ रहा है कि ऐसा था इन्होंने 2014 में भी करा था। हमारी सरकार के पत्थर उखाड़ कर अपने पत्थर लगाए थे। आपने देखा नहीं, प्रधानमंत्री जी जब फरीदाबाद आए थे तो उन्होंने कहा मंच के माध्यम से कि मैं मेट्रो को बल्लभगढ़ तक पहुंचाने का काम करूंगा, लेकिन पत्रकारों को पता था कि मेट्रो के पिल्लर तो बल्लभगढ़ तक कांग्रेस सरकार में पहुंच चुके हैं, कार्य चालू है। आपके सामने सारे हालात हैं। 89 विधानसभा फरीदाबाद के अंदर आप एक काम बता दो जो हुआ हो। मैंने आपको फरीद पार्क कहा, देख लो, उजाड़ दिया। अनाज मंडी की डिस्पेंसरी उजाड़ दी। आप बता दो अनाज मंडी के अंदर 4000 बच्चे पढ़ते हैं, 4 स्कूल है हमारे सरकारी। आप बता दो उन स्कूलों के अंदर इस सरकार के अंदर कोई कमरे का निर्माण हुआ हो या उसके अंदर कोई और विकास कार्य हुए हो, आप बता दें। कुछ नहीं, सब जीरो अंडा है। ये मशीनें लाने से, इनको ढोंगों को करने से कोई फायदा नहीं है। मशीनें लायक सड़कें तो हों, बताइए कहाँ हैं सड़कें? आप जाइए, विजिट करिए पूरे शहर की, फरीदाबाद की, देखिए क्या हालात बने पड़े हैं। मैं कहता हूँ मशीन आइए, धन्यवाद करता हूँ, लेकिन चिंता का विषय हम चलाएं कहाँ यूज करें इस मशीन को, आप बताइए। आप बाजार के अंदर, ओल्ड के बाजार में देखिए, आप सारी खुदी पड़ी हैं सड़कें। देखो, यही बाजार की रोड आरएमसी पास हुई थी, तारकुल की सड़कें बना दी। जब एस्टीमेट आरएमसी रोड का पास था तो फिर तारकुल की सड़क क्यों बनाई गई? तो कोई विकास कार्य नहीं हुए। सरकार पूरी तरीके से फेल है। 6 साल के अंदर कोई रोजगार नहीं दिया गया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। सिंगला साहब, ये जो सुपर ड्राई क्लीनिंग मशीन आई है, रोड की ड्राई क्लीनिंग होगी, आप तो इस पे आपत्ति होनी नहीं चाहिए, तो इटली से मंगाई है। नहीं, बात आपत्ति की और बात इटली की नहीं है। मैंने तो आपको कहा है, आपने फिर सुना नहीं मुझे। मैंने तो ये कहा है कि मैं बड़ा खुश हूँ, धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र गुप्ता जी, ये मशीन लाए हैं, लेकिन चिंता का विषय चलाएं कहाँ लेके जाए इस मशीन को? शहर की सड़कों पे, शहर की सड़कों पे तो सीख वाली झाड़ू भी नहीं चल पा रही, मलबा पड़ा है सड़कों पे, मिट्टी के ढेर लगे पड़े हैं। फरीदाबाद विधानसभा को पूरे फरीदाबाद